इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर आपको बताते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने की है उपचुनावों की घोषणा। 14 राज्यों में 30 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। 2 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। 3 लोकसभा 30 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। हरियाणा के ऐलनाबाद में 30 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। आपको बता दें, चुनाव आयोग की ये घोषणा पर ऐलनाबाद में आचार संहिता लागू। हिमाचल की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर भी होगा चुनाव। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा के लिए डाले जाएंगे वोट। फतेहपुर, अर्की और कोटखाई विधानसभा के लिए भी होगी वोटिंग। 14 राज्यों में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। आपको बता दें, 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव। हरियाणा के ऐलनाबाद में 30 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। आपको बता दें, चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से। ऐलनाबाद में आचार संहिता लागू। और आपको बता दें, 14 राज्यों में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होगा। तो बड़ी घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से आपको हम बता रहे हैं। 2 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव होना है। हरियाणा के ऐलनाबाद में 30 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। हालांकि आपको बता दें, चुनाव आयोग की घोषणा पर ऐलनाबाद में आचार संहिता लागू कर दी गई है। तो उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है। आपको बता दें, 2 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव होना है। आपको बता दें, हरियाणा के ऐलनाबाद में 30 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। और उसको लेकर आपको बता दें, ऐलनाबाद में आचार संहिता लागू। तो ऐलनाबाद में आपको बता दें 144 धारा लागू कर दी गई है। और 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव होना है। हरियाणा के ऐलनाबाद में 30 अक्टूबर को यह चुनाव होगा। ऐलनाबाद में आपको बता दें, आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन परमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन से जानने की कोशिश करेंगे, ऐलनाबाद में जिस तरह से धारा 144 लागू कर दी गई है चुनाव आयोग के ऐलान के बाद, यहां अब कैसी तस्वीरें वहां से आ रही हैं, कितना जोश देखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर, विपिन बताइए। देखिए, आचार संहिता लागू की गई है क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से चुनावों की तारीखों की घोषणा की जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, यानी कि चुनाव आचार संहिता जो है वो उस जगह पर, उस इलाके पर लग जाती है। ऐसे में बाय इलेक्शन है, उपचुनाव होना है ऐलनाबाद सीट का। अभय चौटाला की ओर से इस्तीफा दिया गया था जब से ये सीट जो है वो खाली है। और ऐसी परिस्थिति में चुनाव की मांग लगातार जो है वो पार्टियों की ओर से की जा रही थी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर इनेलो हो, दोनों की ओर से जो है सरकार को घेरा जा रहा था कि चुनाव जो है वो नहीं करवा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से जो है अब इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। 30 अक्टूबर के लिए चुनाव तिथि जो है वो निर्धारित रखी गई है। मतदान 30 अक्टूबर को होगा। उससे पहले 1 से 8 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चलेगी। 11 अक्टूबर को जो है आप जो है नामांकन जो है वो वापस जो है उस छटनी की प्रक्रिया के बाद 13 अक्टूबर तक आप जो नामांकन है उसको वापस ले सकते हैं। ऐसे में 2 नवंबर को नतीजे जो है वो चुनाव के आएंगे। तमाम पार्टियों की ओर से तैयारी अब कहीं ना कहीं जो है लाजमी सी बात है कि तैयारियों में तमाम दल जो है वो जुट जाएंगे, क्योंकि ऐलनाबाद के चुनाव जो है वो काफी कुछ निर्धारित करेगा। चुनाव क्योंकि एक तरफ अभय चौटाला है जिनकी ओर से इस्तीफा दिया गया था किसानों के कृषि कानूनों के जो है विरोध में। अब देखना यह होगा कि आईएनएलडी की ओर से क्या एक बार फिर से अभय चौटाला पर दांव खेला जाता है, और कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति जो है वो ऐलनाबाद चुनावों के लिए क्या रहती है, किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी बनाकर कौन से वो बिल्कुल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो भी देखने वाली बात होगी विपिन। लेकिन जिस तरह से ऐलनाबाद में चुनाव होना है, उपचुनाव को लेकर अब पार्टियां पुरजोर कोशिश करेंगी, और किसके खाते में लग रहा है कि सीट उपचुनाव में जाएगी ऐलनाबाद की? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि किसके खाते में ये सीट जाएगी, क्योंकि अभी मात्र चुनाव की घोषणा हुई है। चुनाव जनता लड़ती है और जनता ये तय करती है कि कौन जीतकर उसकी नुमाइंदगी जो है वो विधानसभा में करेगा। ऐसे में अब तमाम पार्टियों की ओर से जान की जाएगी, तमाम
पार्टियां जो है वो जोश के साथ जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। मैं आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन की सरकार जो है वो इस समय प्रदेश में है, और ऐसे में भाजपा और जजपा दोनों की ओर से क्या निर्णय एलनाबाद सीट के लिए लिया जाता है, क्या जजपा का कैंडिडेट उतरेगा या भाजपा का कैंडिडेट उतरेगा, ये दोनों पार्टियां जो है वो आपस में मिलकर तय करेंगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या कुछ आगे की स्ट्रैटेजी जो है बीजेपी जजपा गवर्नमेंट की ओर से जो है बनाई जाती है, दोनों पार्टियों की ओर से बनाई जाती है। बिल्कुल, तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि किसके खाते में सीट जाएगी। विपिन, आप बने रहिए हमारे साथ। एलनाबाद से हमारे एक और संवाददाता अमर सिंह जियानी जी भी जुड़ गए हैं। अमर सिंह जी, क्या नजर आ रहा है, किस तरह से चुनाव की घोषणा होने के बाद अब उपचुनाव पर कैसे लोगों की नजरें बनी हुई हैं और किस तरह से चुनावी संघर्ष को देख रही हैं पार्टियां वहां? देखिए, सबसे पहले लगातार जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल, चाहे ओम प्रकाश चौटाला और चाहे अभय सिंह चौटाला, बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि जो सरकार है चुनाव से भाग रही है। कहीं न कहीं चुनाव घोषित होने के बाद अब तैयारियां करने लग चुके हैं। जहां तक कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर अभय सिंह चौटाला खुद मोस्ट प्रोबेबली 90% कह सकते हैं कि वो चुनाव यहाँ जीतेंगे, वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और खास के अगर पूरा यहाँ के ग्राउंड लेवल की बात करें तो अब तक को जिस तरह से किसानों का समर्थन है, बाकी पार्टी का समर्थन है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सीट फिर एक बार इनेलो के पास जा सकती है। जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से नए समीकरण यहाँ बन सकते हैं। जो गोविंद कांडा, जो गोपाल कांडा का भाई है, वो यहाँ से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर चल रही है कि बीजेपी उसको उतार सकती है। हालांकि एक बात साफ है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ जेजेपी अपना उम्मीदवार उतारने के बजाय बीजेपी को ये मौका देगी। और बीजेपी जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, जिस तरह से हमारे सूत्रों से पता चला है कि इस बार गोविंद कांडा इसमें आजमा आ सकते हैं और बीजेपी उसको उतार सकती है। जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के दो मुख्य यहाँ पर उम्मीदवार है। एक जो भरत बेनीवाल, जो लगातार काफी टाइम से जो कांग्रेस के यहाँ उम्मीदवार रहे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा एक नया नाम जो सामने आ रहा है, अमरदीप, कैप्टन अमरदीप है, जो इन्हीं चौटाला परिवार से, जो साहब चौटाला चौधरी देवीलाल के भाई थे, उनका पोता है। यानी कहीं न कहीं इस तरह के समीकरण बनने जा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से लोकल परिस्थितियां, ग्राउंड लेवल की परिस्थिति है, वहां सीट इनेलो को जा सकती है। उसका कारण मैं बताना चाहूंगा कि लगातार अब तक जितने चुनाव हुए उसमें ज्यादातर 5 बार अकेले भागीराम जो इनेलो के थे वो चुनाव लड़े हैं। 2 बार अभय सिंह चौटाला ऐसे चुनाव जीत चुके हैं। इसके साथ साथ जो सुशील इंदौरा, जो भी इनेलो की सीट पर वो यहाँ से चुनाव जीत पे। कांग्रेस केवल 2 बार चुनाव जीता है। और परिसमन के बाद जो दड़बा एरिया, जो दड़बा की सीट जो पूरी ग्रामीण बाहुबली एरिया है, वो इस इलाहाबाद में जोड़ दिया गया है। अब इलाहाबाद में केवल इलाहाबाद शहर है। उसके साथ अगर बात करें तो हैदर, तो सबसे बड़ी बात है कि पूरी की पूरी सीट राजस्थान बॉर्डर के साथ लगती है और इसमें ग्रामीण अंचल के लोग, जाट बाहुल्य लोग हैं। और ऐसे में यह सीट निश्चित रूप से पुराने टाइम में इनेलो का गढ़ मानी रही है और इनेलो के पास रही है। और अब भी आगे समीकरण जिस तरह से हालात बन रहे हैं और जिस तरह से किसानों का समर्थन है, इसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि शायद अभय सिंह चौटाला ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चौटाला परिवार किसी तरह का किसी और को खड़ा करके यहाँ रिस्क लेना नहीं चाहेगा। क्योंकि उपचुनाव में आपने, जैसे मेरे सहयोगी जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप बता रहे थे दिलचस्प होगा, उस तरीके से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव होने वाला है। विपिन हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। विपिन, जिस तरह से ये चुनाव 30 अक्टूबर को होने वाला है और तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी होगी, जिस तरह से घोषणा हुई है उसके फौरन बाद सभी पार्टियां लग गई होंगी कि किस तरह से अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताया जाए। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कैसी वहां की जो तस्वीरें हैं, किस तरह से पार्टियां अपनी तैयारियों में लग गई हैं? देखिए, लाजमी सी बात है, आपको उम्मीदवार वो देना होता है जो जनता की नब्ज को समझता है और जनता जिसकी नब्ज को समझती है। ऐसी परिस्थितियों में जिस तरह से ज्ञानी बता रहे थे, अमर ज्ञानी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि जो इतिहास रहा है इस सीट का, एलनाबाद पुश्तैनी सीट कही जाती है अगर बात करें एलनाबाद की, इनेलो की। और ऐसे में अभय चौटाला जो है वो उम्मीदवार रहे, जीते भी, विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन किया, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि किसानों के मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसी परिस्थितियों में किसान आंदोलन का जो इम्पैक्ट है, क्या कुछ इम्पैक्ट इस चुनाव पर देखने को मिलेगा? लेकिन लाजमी सी बात है, जब चुनाव है, लड़ाई होती है 2 प्रतिद्वंदियों या 3 प्रतिद्वंदियों के बीच में होती है। और ऐसे में तमाम पार्टियां यही प्रयास करेंगी कि हैवीवेट कैंडिडेट्स जो है वो दिए जाएं, ताकि
मुकाबला जो है वो टक्कर का हो। अब ऐसी परिस्थितियों में देखना ये होगा कि ऐलनाबाद की जनता आखिर किसके नाम पर मुहर लगाती है। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि तमाम राजनीतिक दल जो है इस समय सियासी समीकरण बिठाने में जुट गए हैं कि किस तरह से ऐलनाबाद को जीता जा सकता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जो कि इस समय सत्तारूढ़ दल है, प्रदेश की सरकार चला रही है। ऐसी परिस्थितियों में तमाम समीकरण बिठाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि चेहरे कौन से चुने जाते हैं, क्योंकि चेहरों पर चुनाव जो है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ऐलनाबाद का। इनेलो के पास जिस तरह से अमर जैनी ने बताया कि हाँ, अभय चौटाला एक ऐसे चेहरा है जिनको उतारा जा सकता है एक बार फिर से उन पार्टी की ओर से, क्योंकि उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया था और पार्टी ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से वो जीतें ताकि एक मैसेज जो है वो दिया जा सके। क्योंकि इनेलो के पिछले इतिहास को अगर आप देखें, पिछले 10 साल को अगर आप उठा लीजिए तो इनेलो जिस तरह से जो है उसके जो नतीजे आए, चुनावों के नतीजे आए, लगातार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती आईएनएलडी जो है वो नजर आई है। ऐसी परिस्थितियों में पार्टी को रिवाइव करने का सबसे बड़ी चुनौती जो है इस समय आईएनएलडी के सामने है। लेकिन वहीं कांग्रेस की भी अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस भी अपने अस्तित्व और अंतरकला का शिकार होती रही है, अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और आईएनएलडी की इस लड़ाई में क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा कौन सा चेहरा उतारा जाता है जो ऐलनाबाद के रण में जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पैदा करेगा या फिर इंटरेस्टिंग इस चुनाव को बनाएगा। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि तमाम चीजें, तमाम समीकरण, तमाम जो पावर है वो अब जनता के हाथ में, पाला जो है अब जनता के हाथ में गेंद चली गई है और जनता को ये खेलना है कि कहां पर वोट करना है और किसको जितवाना है। बिल्कुल, तो सब कुछ जनता के हाथ में अब पहुंच चुका है। बिल्कुल सही कहा विपिन आपने। विपिन, आप बने रहिए हमारे साथ अमर सिंह लगातार बने हुए हैं। अमर सिंह, जिस तरह से विपिन बता रहे थे कि अब जनता के पाले में गेंद जा चुकी है, 2 नवंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। आखिर किसको इस जो किसान आंदोलन है, किसको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है अमर सिंह? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी विपिन जी जिक्र कर रहे थे किसान आंदोलन का, इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात होगी कि इसमें यहाँ पे ये पता चलेगा किसान आंदोलन का कितना इम्पैक्ट हुआ है, कितना इनेलो को इसका फायदा हुआ है और कितना बीजेपी को नुकसान हुआ है। और दूसरी बात, ओम प्रकाश चौटाला जैसे बाहर हो चुके हैं, इस बार जो चुनाव प्रचार की कमान है वो ओम प्रकाश चौटाला जी खुद संभालेंगे। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल को फायदा होगा, क्योंकि अभी तक जो चुनाव प्रचार की कमान थी अभय सिंह के हाथ में थी और ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे। अब वो बाहर आ चुके हैं और उनका जो एरिया है कि जो जितने गांव इलाहाबाद के क्षेत्र में आते हैं, लगभग ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें उनको व्यक्तिगत जुड़ाव पार्टी से ना रहा हो, ओम प्रकाश चौटाला खुद का जुड़ाव नहीं रहा हो। हालांकि जो भरत सिंह बेनीवाल पहले चुनाव लड़ते आए वो भी इसी एरिया के दड़बा एरिया से चुनाव लड़ते आए। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है, क्योंकि प्रेस्टीज का सवाल है, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दिया और किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया है। ऐसे में इनेलो की कोशिश ये रहेगी कि हैवी से हैवी कैंडिडेट उतारा जाए और हैवी कैंडिडेट अभय सिंह से हैवी कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता। और यही वजह है कि इनेलो किसी तरह का रिस्क नहीं लेगी और अभय सिंह को चुनाव में उतारने के बाद ये कोशिश करेगी जो पिछली बार चुनाव जीता था उसे ज्यादा वोटों से जीता जाए, ये इनेलो को कोशिश रहेगी। वही अगर भाजपा बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जसपा इस बार पहली बार जो उपचुनाव हुई है, चुनाव दोनों मिलकर लड़ेगे, उनकी भी कोशिश रहेगी सीट को ना जाने दी जाए, किसी तरह से जो समीकरण बनाया जाए। और जहां तक समीकरण बनाया जा रहा है और इसी समीकरण के तहत जो मैंने एक नाम बोला है गोविंद कांडा का, वो इसी समीकरण के उतारा जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ से उनको उतारने के बाद पार्टी अपनी पुरजोर कोशिश करेगी और सीट जीतने की कोशिश करेगी। दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।